वेलकम टू माई चैनल एसवीडीएम ऑनलाइन स्टडी यानी कि एयरफोर्स वाई ग्रुप नेवी एमआर यानी कि प्रीवियस ईयर जीके हैं और यह मोस्ट इंपोर्टेंट जीके हैं आपके एग्जाम्स व्यू से। यह जीके का पार्ट 15 है। यदि आपने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि इन सारे को नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रश्न को कर लेंगे तो आपके एग्जाम्स में एक भी प्रश्न जो है न छूटने वाला है। तो आइए अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी बांदीपुर नेशनल पार्क, ऑप्शन सी कन्हा नेशनल पार्क और ऑप्शन डी सरिस्का नेशनल पार्क। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत के जो राष्ट्रीय गान जन गण मन है इसकी रचना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। यानी कि इन चार ऑप्शन दिया हुआ और इनमें से कौन सा कार्य जो है कंप्यूटर नहीं करता है। ऑप्शन ए इम्प्यूटिंग, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी कंट्रोलिंग और ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि अंडरस्टैंडिंग तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है इन तीनों कार्यों को करता है बल्कि अंडरस्टैंडिंग उनमें नहीं होता है, इन कार्य को नहीं करता है, जो कि डी पार्ट इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है। ऑप्शन ए बेंजीन में, ऑप्शन बी कीरोसिन में, ऑप्शन सी ईथर में और ऑप्शन डी जल में। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि जल में तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि श्वेत फास्फोरस को हमेशा जल में रखा जाता है, जो कि डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भीषण सर्दी में यानी कि ठंडे प्रदेशों में यानी कि देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, इसका कारण क्या होता है। ऑप्शन ए क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, ऑप्शन बी पानी की पाइपों में संकुचन के कारण, ऑप्शन सी उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण और ऑप्शन डी बोल रहा है कि उपयुक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि क्योंकि जमने पर पानी फैलता है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है। सूर्य की जो ऊर्जा होता है इसका स्रोत जो है किस प्रक्रिया में निहित है। ऑप्शन ए बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, ऑप्शन बी बोल रहा है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन और ऑप्शन डी तापायनी उत्सर्जन। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि नाभिकीय संलयन तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत की प्रक्रिया किस में निहित होता है, तो नाभिकीय संलयन में, जो कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कंप्यूटर के संक्षेप यानी कि केबी का पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन ए की ब्लॉक्स, ऑप्शन बी कर्नल बूट्स, ऑप्शन सी किलोबाइट और ऑप्शन डी किट बिट। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि किलोबाइट तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। ऑप्शन ए बैकाल झील, ऑप्शन बी कैस्पियन झील, ऑप्शन सी सुपीरियर झील और ऑप्शन डी जॉर्ज झील। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि बैकाल झील तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, यह बैकाल झील है, जो कि ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। ऑप्शन ए मोनाको, ऑप्शन बी नैरू, ऑप्शन सी वेटिकन सिटी और ऑप्शन डी लिचेंस्टीन। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि वेटिकन सिटी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मेन कैंप नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी रोनाल्ड रिग्न,
ऑप्शन सी हिटलर और ऑप्शन डी चार्ल्स डिकेंस। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि हिटलर तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि प्रार्थना समाज का गठन जो है किसने किया था। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि आत्माराम पांडुरंग तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रार्थना समाज का गठन इन्हीं के द्वारा किया गया था, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, जो कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत का निम्नलिखित में से यानी कि किस में से अपनाया गया है, यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिससे अपनाया गया है। ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन बी स्विस संविधान से, ऑप्शन सी यूएसए संविधान से और ऑप्शन डी आयरिश संविधान से। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि आयरिश संविधान तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं यह आयरिश के संविधान से अपनाया गया है, जो कि डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत सेल जो है, प्रकाश का जो विद्युत सेल यह किस में बदलता है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी बोल रहा है ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन डी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश विद्युत सेल जो होता है यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जो कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होता है। ऑप्शन ए बोल रहा है छोटा पत्थर ज़मीन पर पहले गिरता है, ऑप्शन बी बोल रहा है कि बड़ा पत्थर ज़मीन पर पहले पहुंचता है, ऑप्शन सी दोनों पत्थर ज़मीन पर एक साथ पहुंचते हैं, ऑप्शन डी पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। तो बहुत सारे बच्चे जो डी पार्ट हैं जैसे कि पत्थर की रचना पर निर्भर करता है इसको करेक्ट किए होंगे, लेकिन यह क्या है, इनकरेक्ट है, ये सही आपका आंसर नहीं होगा। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सी पार्ट, यानी कि दोनों पत्थर ज़मीन पर एक साथ पहुंचते हैं। यह सी पार्ट क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए होंगे तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।